प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 10 तक, मसीह में आत्मिक आशीषें, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन क्राइस्ट। उद्धार जो है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि पिछले पाप की दशा क्या थी, उसे यीशु मसीह के अनुग्रह से कैसे बचाया जा सकता है और नया उद्देश्य हमारे जीवन का क्या है, क्योंकि उद्धार से ही जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे जीवन में उद्धार नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले पद में 2 का जो पहला पद है, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम तो उन अपराधों के पापों के कारण मरे हुए थे। यानी कि हमारी जो पूर्व की दशा के बारे में बता रहा है कि हमारी जो पूर्व की दशा थी वो हमारी आत्मिक मृत्यु थी। पौलुस जो है उन विश्वासियों के जीवन का वर्णन कर रहा है कि वे मसीह में आने से पहले क्या थे। पूरी तौर पर मरे हुए थे, अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। मृत्यु का अर्थ शारीरिक मृत्यु नहीं, परंतु मसीह में अलग होना है। जैसे लाश जो है कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही मनुष्य अपनी पापी अवस्था में यीशु मसीह को प्रसन्न करने में या स्वयं को बचाने में असमर्थ है। हम कभी भी बिना उद्धार के हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। दूसरे पद में यहाँ पर इस प्रकार से कहता है वचन कि जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्रियाशील है। यानी कि जो दुष्ट यानी कि शैतान का जो शासन है, जब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिराया तो उसने आकाश में आकर के अपना जो है डेरा डाल दिया, ताकि वहाँ से जो है वो जो खास तौर पे मसीही लोगों पर नज़र रखे और मसीही लोगों को जो है परमेश्वर के से दूर ले जाए। यानी कि शैतान का जो शासन है वो आकाश के अधिकार का हाकिम है, और जब हम उसके अनुसार चलते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि मसीह की इच्छा में नहीं, परंतु संसार के पापी व्यवस्था शैतान के नियंत्रण में है और जो आज्ञा ना मानने वालों में अभी भी कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी जो है वो जो आकाश में जो है उसका नियंत्रण पूरी तौर पर है और अभी भी वो जो है कार्य कर रहा है। वर्ष 3 में हम देखते हैं कि उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। हम सभी जो है स्वभाव से जो है वो क्रोध की संतान हैं। इसका अर्थ ये है कि जन्म से ही हम सब परमेश्वर के न्याय के अधीन थे और हमारे स्वभाव में पाप है, क्योंकि जब एक मनुष्य इस संसार में पैदा होता है तो वो पाप की दशा में पैदा होता है, मगर जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो हमारे पापों को जो है वो मिटा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 4 और 5 वर्ष में हम देखते हैं कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे किया, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर की ये महान दया के बारे में बता रहा है कि अनुग्रह के द्वारा जो है हमको जीवन मिला है, परंतु परमेश्वर ने जो है मानव की निराशाजनक दशा से वो जानता था और इसलिए परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा।
हम तो अपने पापों के कारण मरे हुए थे, तभी मसीह के साथ उसने हमें जिलाया। उद्धार हमारे अच्छे कामों से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उससे हमारा उद्धार नहीं है। वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में अगर उद्धार है तो वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। वर्ष 6 में हम देखते हैं कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हम यहाँ पर देखते हैं कि मसीह के साथ हमें एक रूपता में वो बांध रहा है। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया। ये सिर्फ भविष्य नहीं परंतु वर्तमान का आत्मिक सत्य है। पुनरुत्थान एवं मसीह का स्वर्ग में जाना वो एक बड़ी सामर्थ है और वो प्रत्येक विश्वासियों के लिए वो कार्य कर रहा है। हम सब जो विश्वास में हैं वो मसीह में सुरक्षित हैं। 7वें वर्ष में हम देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिससे कि आने वाले युगों में वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु के द्वारा हम पर है अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हम इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि जो है अनुग्रह का जो है यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। परमेश्वर ने सब इसलिए किया ताकि आने वाले युगों में अपनी अनुग्रह की असीम कृपा को वो प्रदर्शित कर सके। विश्वासी लोग परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हैं, यही आज सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि हम यहाँ पर जीवित हैं तो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। 8वें पद में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। नया जीवन भले कार्यों के लिए सृजा गया है। यानी कि नया जीवन मतलब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। गहरा आत्मिक अर्थ है। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं मगर परमेश्वर का दान है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और अनुग्रह उद्धार के जो है वो स्रोत है, यानी कि सोर्स है और मुफ्त में है। विश्वास उद्धार का माध्यम है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम विश्वास में आगे चलते रहें। 9 पद में यहाँ पे कहता है कि ये कार्यों के कारण नहीं जिससे कि कोई घमंड करे। उद्धार हमें हमारे अच्छे कामों के लिए नहीं मिला हुआ है, कर्म करने से नहीं मिला हुआ है, ना कर्मों के कारण ऐसा हमारे जीवन में हुआ है। ये मसीह जीवन का मूल सिद्धांत है। अपने अच्छे कार्यों से नहीं, धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, दान देने से नहीं, नैतिक जीवन के आधार पर उद्धार नहीं है। उद्धार जो है वो यीशु मसीह में है। हम जब यीशु मसीह में उद्धार पाते हैं तभी जब उसको हम ग्रहण करते हैं। और 10वें पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं और जो मसीह यीशु में उन सब भले कामों के लिए हम सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ से तैयार किया था, हम उन्हें करें। क्योंकि हमें मसीह ने बनाया है, यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए हम सिरजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने पहले से हमें करने के लिए तैयार किया है। विश्वासी परमेश्वर की जो दृष्टि में जो है एक वर्ड है ग्रीक भाषा में पोएमा, जिसका अर्थ है मास्टरपीस। यानी कि हमें मास्टरपीस जो है परमेश्वर ने बनाया है और वो भले कामों के में से नहीं बल्कि उद्धार से हमें मिलता है। उद्धार पाने के लिए हमें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें
और यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगें, यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही सबसे बड़ा कार्य है इस पृथ्वी में कि हमारे जीवन में उद्धार, मुक्ति, मोक्ष और साल्वेशन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।